नमस्कार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर कोई ऐसा काम बताइए कि जो हम अभी नौकरी कर रहे हैं या जो हम अभी काम कर रहे हैं उसके साथ कर सकें, हमारी अर्निंग बढ़ सके, हमारे जो दायित्व हैं या हमारी जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसा काम बताइए ताकि हम एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें और जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सर जो हम जॉब कर रहे हैं क्या हम जो छोड़ के कोई बिज़नेस कर लें। तो ये बिज़नेस जो है ना, आपको अपने जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब अच्छा चलने लगे, जब तो आपको लगे कि नहीं अब हम ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अब इसे मैनेज करने के लिए हमें किसी को हायर करना है, तो उसकी जगह हम खुद आ जाएं और हम उतना कमा ले रहे हैं जितना हम अपनी जॉब से कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा कमा ले रहे हैं, तो क्यों हम अपनी जॉब करें, इसमें आ जाएं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिज़नेस आपके लिए है और आपको ये बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये पार्ट टाइम तरीके से हो सकता है, आसानी से, बिना किसी सरदर्द के, आप बिना जाए आपके, ये अपने आप फलेगा फूलेगा, अच्छा चलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सर अगर हम जाएंगे नहीं तो हो सकता है उसमें चोरी हो सकता है वो मुझे न बताए जिसको हम रखें। तो इसमें ऐसा भी नहीं है, आसानी से आप किसी को रखो या न रखो फिर भी ये आसानी से चल सकता है। अगर जिसको आपने रखा है उस पर आपको विश्वास हो या ना हो तो भी चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि जब आपने जिसको रखा है उससे ज़्यादा आप अपनी मशीनरी पे विश्वास करोगे, यानी कि वो आपको ऐसा आउटपुट देगी कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितने विश्वास से मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ, क्यों मैं ये आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ ये बिज़नेस आपका चल सकता है और चलेगा भी, बहुत कुछ चांस है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड ऑलरेडी से कर रहा है। किसी को हो सकता है विश्वास ना हो तो मैं यहाँ पे एक वीडियो भी चला दूंगा कि कैसे वो बिज़नेस कर रहा है और कैसे वो पैसे कमा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक वीडियो चलाता हूँ जिसको आप इत्मीनान से देखो, जिसको मैंने खुद अपने ऊपर शूट किया है, ताकि ये ना हो कि कहीं से भी आपने ले लिया होगा, कहीं से भी आपने कर लिया होगा, आपको कोई नहीं जानता होगा, ऐसा वैसा कई सारी चीज़ें। तो मैं इसमें खुद लेटा हुआ हूँ। ये एक मसाजर चेयर है जो 3 लगी हुई हैं, आप खुद देखिए, इसमें 3 मसाजर चेयर लगी हुई हैं इस वीडियो में। और इसमें क्या है कि इसमें मैं समझाता हूँ कैसे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक इन्होंने, जो मेरा फ्रेंड है, इन्होंने एक आदमी को रख रखा है, ठीक है। वो क्या करता है, बस वही ऑपरेट करता है। 3 मशीनें लगी हुई हैं और ये कानपुर में ही एक मॉल है जिसमें इन्होंने लगा रखी है। इसमें होता यह है कि जो व्यक्ति निकल रहा है या जो व्यक्ति जावेद हबीब जा रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा है तो वो बैठ सकता है, या जो निकल रहा है उससे पूछ लेता है कि भाई आइए मसाज करा लीजिए 10 मिनट 15 मिनट। और इन्होंने क्या किया हुआ है, 10 मिनट का इन्होंने 100 रुपये रखा हुआ है। कितना रखा हुआ? 10 मिनट का 100 रुपये। आप अपना हिसाब से अलग अलग रख सकते हो, आसानी से रख सकते हो। जैसे बात आती है कि आप ये सोचोगे कि सर अगर जो माना मुझे कैसे पता चले, मैंने खरीद ली, ये मशीनें आ गई, ये लग गई और इसके बाद हमने एक आदमी रख लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर कितने लोग चेयर में बैठे हैं, कितने लोग चेयर से हटे हैं? कैसे पता चलेगा कि सर हो सकता है वो अगर 100 लोग आए या 10 लोग आए, उसने हमें 9 लोग बताया, उसने हमें तो 8 ही लोग बताया, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो मशीनों में ये ऑटोमेशन है कि जितने मिनट मशीन चलेगी, जितने ब्रेकों में मशीन चलेगी, वो आपको डाटा क्लियर कर देगी। यानी जैसे आप शाम को आए, आपने जानना चाहा कि इस डेट को कितनी देर मशीन चली, तो माना आपने जब देखा तो आपने देखा कि ये मशीन जो है 40 मिनट चली या 100 मिनट चली। 100 मिनट चली तो 10 मिनट का आपने स्लॉट दे रखा है, यानी कि 10 बार लोग बैठे इसमें। क्लियर सी बात हो गई ना? यानी 10 बार बैठे यानी कि कितने पैसे हो गए भैया? 10 बार बैठे यानी कि 1000 रुपये चाहिए। बात खत्म हो गई। अगर इतनी देर मशीन चली है ना? तो इस तरीके से सबसे पहला तो जो आपका शक है कि यार हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है वो हमें न बताए, तो ये क्लियर हो जाता है, इसमें ये कुछ नहीं है। दूसरी बात आती है कि जो हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने ये किया हुआ है, वो कैसे कितना क्या करते हैं। तो अगर आप मॉल वगैरह में रखोगे, अगर आप मॉल में इन जगहों पे अपनी चेयर्स रखोगे तो लगभग 20,000 के आसपास आपका रेंट आएगा, अगर ठीक से आप बात कर लोगे तो। फिर शहर के हिसाब से, मॉल के हिसाब से रेटों में बहुत ह्यूज अंतर होता है। तो कोई ये ना सोचे कि नहीं जो सर ने बताया वही आप अपने क्षेत्र में करो। आप अपने क्षेत्र में बात करो, हो सकता है इससे कम में आपका बात बन जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा में बन जाए। कम में ऐसे बन सकती है कि मॉल वाले को ये लगे कि नहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे मॉल में आ रहे हैं तो चलो दे देते हैं यार, कौन सा हमारा दुकान ले रहा है। ये तो एक दुकान नहीं लेनी है आपको, दुकान में घुस के नहीं बैठना है। फ्रंट में जैसे मान लीजिए
रिलायंस का स्मार्ट बाजार है, जिससे बिग बाजार को कन्वर्ट होके जो बने, उसके सामने आपने लगा ली कि उस मॉल वाले से कहा कि उससे थोड़ी दूरी पे सर दे दीजिए, बात खत्म हो गई, है ना। तो आपको दुकान के अंदर नहीं जाना। अगर दुकान के अंदर चले गए तो कोई आपको फुटफॉल बहुत कम हो जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल आपके पास कोई नहीं आएगा। वही आएगा जो उस रास्ते से निकल रहा है, उसे लगा चलो यार 100 रुपए उसके लिए कुछ नहीं है, चलो यार बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, या बैठ के थोड़ा सा मसाज करा लेते हैं, तो वो आ जाएगा, है ना। उसने कहा अरे सर आइए बहुत अच्छा है, तो आ जाएगा और आपके पैसे काउंट होते रहेंगे। तो बात आपको समझ में आ गई। अब कितना कमाई हो सकती है, पहले तो ये बात हो गई कि वो चोरी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात ये हो गई कि मॉल में लगभग रेंट क्या रहेगा, तो आप समझ गए। किससे बात करोगे भैया, जो मॉल में मेन हेड हो, जो कॉमर्शियल दुकानों का देखता हो, उससे बात करनी है, बात खत्म हो गई। कितना रेंट आएगा मैंने आपको समझाया। फिर आती है कि सर कितना पैसा प्रॉफिट होगा। भाई एक चीज समझ लो, जो ये प्रैक्टिकल चल रहा है इसमें लगभग 70 से 80 हजार रुपए वो बाय सारे खर्चे हटा के ले लेता है। तो इस और बिना आने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करना है। और दूसरी चीज, आप एक पोर्टेबल कैमरा रख सकते हो जो नॉर्मल आता है 2,500-3 हजार रुपए का, जो आपके फोन से कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई से मॉल के कनेक्ट हो जाएगा और आपको एक्चुअल चीज दिखाएगा। फिर भी अगर वो भी नहीं रखना चाहते हो तो भी आपकी चेयर, आपको स्मार्ट चेयर है, वो आपको बताती रहेगी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, ठीक है। एक चीज और आती है यहाँ पे कि सर ये बताइए कि आपने बताया कि इतने पैसे आपकी कमाई होगी, इतने पैसे सब कुछ होगा। अब कोई मान लीजिए मेरी चेयर खराब हो जाती है तो क्या होगा। चेयर खरीदते समय ये बात ध्यान रखना है कि जो आप चेयर खरीद रहे हो उससे, जिससे भी आप चेयर खरीद रहे हो, दिल्ली से ला रहे हो, दिल्ली से ही लाओगे मोस्टली, उससे ये बात करनी है कि सर हमारे एरिया में सर्विस होगी इसकी, या अगर कोई डैमेज होता है तो वहाँ है, हाँ ये होता ही है, होंगे ही, 100% होंगे, है ना। ऐसा नहीं है नहीं होंगे, बट आपको ये बात करनी है, उस सर्विस सेंटर से भी बात करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनमें खराबियां नहीं आएंगी। तो आपको जब मशीन परचेस कर रहे हो तो उससे मेंटेनेंस से रिलेटेड बात कर लो। और हम तो ये सोचते हैं कि आप एमसी टाइप का लो कि भाई हमें नहीं पता, साल भर में या 5 महीने या हर महीने के हिसाब से ये है, आप आओ, अगर एक बार खराब हो, 2 बार खराब हो, 10 बार खराब हो, 1 बार ना खराब हो, हम आपको इतने रुपए देंगे। ये एएमसी भी होता है, इसे एनुअल मेंटेनेंस बोलते हैं कि मतलब आप एनुअली एक आपने टाई अप कर लिया, या अगर आपको लगता है नहीं अभी मशीन नई है, अभी गारंटी पीरियड में है, तो कोई जरूरत नहीं है, वो आगे खुद ही फ्री में संभालेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई है कि कौन मेंटेनेंस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। बिना आपको जाए इसमें अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हो। शर्त यही है कि चलता हुआ अच्छी जगह हो, मॉल अच्छा हो, मॉल में फुटफॉल अच्छा आता हो, इस बातों का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कोई आता ही नहीं है और आपने वहां लगा ली। तो अब एक चीज और आती है लास्ट में कि सर हमें ये मशीन कैसे परचेज करनी चाहिए, कहां से परचेज करनी चाहिए। तो मैं कुछ इंडिया मार्ट्स के लिंक्स दे रहा हूं, ठीक है। एक चीज अवेयर रहो कि इन लिंक्स से खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये आप डिसाइड करोगे। लिंक में जाके मैं ऐसा नहीं दे रहा हूं कि किसी बस वो लिंक में गए और आपने देखा ये आ गया बस इसी से, ना, कतई नहीं। आप खूब स्क्रॉल करो, खूब बात करो, जहां आपको बात सही लगे, जहां आपसे बात बन जाए उससे बात करो। रेट वगैरह की बहुत सारी वैरायटी आती, तो अपने हिसाब से जो चीपेस्ट हो, जो अच्छी हो, उससे बात करके लो। जिसकी वारंटी भी अच्छी हो उससे बात करो। जिसका मेंटेनेंस आपके घर शहर में हो रहा हो उससे बात करो। इससे आप बिना जाए जो आप सर्विस कर रहे हो, जो आप चीजें कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, उसके अलावा भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। माल के साथ भी आप चाहो तो इसे रेलवे स्टेशन पे लगा सकते हो, वेटिंग रूम पे, बात मैंने देखा है 2-4 वेटिंग रूम में भी लगी रहती है। ऐसी जगह लगा सकते हो जहां पे फुटफॉल होते हैं, जहां पे लोग रिलैक्स करने, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सैलून है, आप वहां पे लगा सकते हो कि भाई वो सैलून है, लोग वेट कर रहे हैं, तो उनको लगता है यार चलो 100 रुपए में थोड़ी सी मसाज कर, वेट कर ही रहे हैं 10 मिनट, इसमें ही सही। तो इस टाइप की जगह आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी, जो आपको प्रॉफिट दे सकती है, वो मॉल है। और चलता हुआ मॉल जिसमें बढ़िया फुटफॉल हो, जिस फ्लोर पे बढ़िया फुटफॉल हो, जहां से लोग ज्यादा निकलते हो, ऐसी जगह रखना। दुकान पे फिर मैं बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, दुकान के अंदर नहीं रखना है। दुकान के अंदर रखोगे तो 2-3 लॉस होंगे। सबसे पहले तो रेंट ज्यादा होगा, फिर फुटफॉल नहीं आएगा, है ना। स्पेशल कोई आपकी दुकान में इसके लिए नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखना। सस्ते आती हैं, ये नहीं कि बहुत महंगे के चक्कर में फंस लेना। इतना ही कहना था। ये एक पार्ट टाइम जॉब हो सकता है, ये एक पार्ट टाइम काम हो सकता है जो आप कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो।
बस मैं ऐसे ही आप सबके लिए अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे भारत का खूब विकास हो, मेरे भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, मेरे भारत के जो युवा हैं वो बहुत कुछ अलग कर सकें। क्योंकि जब तक आप अलग नहीं सोचोगे, जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचोगे, तब तक तो कुछ होना नहीं। बस अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।